आज हम लोग टेंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। टेंस किसे कहते हैं, टेंस कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। आज हम लोग वही चीज़ पढ़ेंगे। तो टेंस किसे कहते हैं, तो टेंस क्रिया का वह रूप है जिससे किसी कार्य या घटना होने के समय का पता लगता है, ठीक है, उसे टेंस कहते हैं। या क्रिया करने में जो समय लगता है उसे टेंस कहते हैं। टेंस 3 प्रकार का होता है, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस जो समय अभी चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और जैसे मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। पास्ट टेंस जो समय बीत गया है उसे पास्ट टेंस कहते हैं, ठीक है ना, जैसे मैं पढ़ता था। फ्यूचर टेंस आने वाले समय को हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं, ठीक है ना। प्रेजेंट टेंस समझ गए, जो समय अभी चल रहा है उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं, और जो समय बीत गया उसे पास्ट टेंस कहते हैं, और आने वाले समय को हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रेजेंट टेंस का 4 भेद है, फ्यूचर टेंस का भी 4 भेद है, और पास्ट टेंस का भी 4 भेद है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट टेंस का कौन कौन भेद है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह पास्ट टेंस का है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह फ्यूचर टेंस का 4 भेद है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह कुल टेंसों की संख्या कितना हो गया, 3 गुना 4 यानी 12। कुल टेंसों की संख्या कितना हो गया, 12 टेंस है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचानने का क्या नियम है, आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग बोर्ड पर देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानने का नियम। जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ते हो, ती हो, ता है, ती है इत्यादि रहता है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझा जाता है, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझ आता है, कब समझ आता है, जब जिस हिंदी क्रिया का में ता हो, ती हो, ते हैं, ते हो, ती हो, ता है इत्यादि रहता है, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझा जाता है। तो हम लोग कैसे बनाते हैं, उसको बनाने का हम लोग नियम जानेंगे, ठीक है ना। इस तालिका में देखिए, ये तालिका में दिया है पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, सिंगुलर नंबर में आई होता है, प्लूरल नंबर में वी होता है। तो आई ईट हो गया, ठीक है ना। और जैसे मैं खाता हूँ, वी ईट हम लोग खाते हैं, इसका अंग्रेजी क्या होगा, मैं खाता हूँ, क्या है, मैं खाता हूँ। इसका हिंदी होगा हम लोग खाते हैं, ठीक है ना। और सेकेंड पर्सन में यू होता है तो यू ईट होगा, यू के सिंगुलर में भी यू होता है और प्लूरल में भी यू होता है, ठीक है ना। ही सी ईट रहता है थर्ड पर्सन में, तो इसके साथ एस लगता है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस ए या ई एस का प्रयोग होता है। बाकी सभी नंबर और पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल नंबर के साथ एस एस का प्रयोग नहीं होता है। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही एस या ई एस का प्रयोग होता है, ठीक है ना। बाकी सभी के साथ एस एस का प्रयोग नहीं होता। आप देख लिए कि जैसे आई ईट मैं खाता हूँ, इसमें एस का प्रयोग नहीं है। यू ईट इसमें इसका प्रयोग नहीं है। वी ईट इसमें इसका प्रयोग नहीं है, एस या एस का प्रयोग। यू ईट इसमें एस इसका प्रयोग नहीं है। यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस एस का प्रयोग होता है। इसका बनाने का नियम हम लोग अब समझेंगे, ठीक है ना। कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं इसको। बनाने का नियम, ठीक है ना। बनाने का नियम क्या है, पहले इसमें लिखते हैं सब्जेक्ट, क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। उसके में लिखते हैं वर्ब, वर्ब 1 में एस या ई एस का प्रयोग करते हैं, ई एस का प्रयोग, ठीक है ना। अब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब कहाँ एस का प्रयोग करेंगे और कहाँ ई एस का प्रयोग करेंगे ये हम लोग जानेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं इसमें बनाने का नियम तो आप जान गए, नोट लिख लीजिए, ठीक है ना। एक नंबर लिखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर
नंबर, NUMB, नंबर, यानी ही, सी, इट, नेम, एक नाम रहेगा तो इसमें क्या होगा, एस या ES का प्रयोग होगा। ठीक है ना, क्या होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या एस का प्रयोग होगा, यानी ही, सी, इट के साथ एस या एस का प्रयोग होगा। अब एस का प्रयोग कहाँ होगा, ES का प्रयोग कहाँ होगा, ये जानेंगे। यहाँ ये कर दीजिए, अगर वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट रहेगा, कॉन्सोनेंट रहेगा तो उसमें एस का प्रयोग होगा, ठीक है ना। तथा अगर वर्ब के अंत में भवेल रहेगा तो उसमें ES का प्रयोग होगा। ठीक है, क्लियर है, आप समझ गए एस का प्रयोग कहाँ होगा, जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यानी ही, सी, इट और नेम रहेगा, नेम रहेगा, ठीक है, नेम रहेगा, ठीक है, तो इसमें एस का प्रयोग होगा। अगर वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट रहेगा तो उसमें क्या होगा, एस का प्रयोग होगा। ठीक है ना, तथा अगर वर्ब के अंत में भवेल रहेगा तो उसमें ES का प्रयोग होगा। ठीक है ना, ये क्लियर है कि एस का प्रयोग कहाँ होगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होता। अब एक दूसरा नियम जान लीजिए। ठीक है, दूसरा नियम यह होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज, आर, एम का प्रयोग नहीं होता है। ये क्लियर है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज, आर, एम का प्रयोग क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है ना, इसमें इज, आर, एम का प्रयोग करबे नहीं करेंगे, सिर्फ इसमें क्या करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या एस का प्रयोग करेंगे, बाकी सभी के साथ एस या एस का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है ना, बाकी नंबर और पर्सन के साथ ये एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो एस का प्रयोग कहाँ होगा, अगर किसी वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट रहेगा तो एस का प्रयोग होगा, अगर किसी वर्ब के अंत में भवेल रहेगा तो उसमें ES का प्रयोग होगा। जैसे वर्ब क्या है, गो में ES लगेगा। ठीक है ना, और एक बात ये चीज हो गया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज, आर, एम का प्रयोग नहीं होता है, ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है ना, अब आगे देखिए। ठीक है, ये आ गया, आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये से इसका प्रयोग समझ गए। एक और बात लिख लीजिए, अगर क्या होगा, अगर थर्ड पर्सन के, अगर थर्ड पर्सन के, ठीक है, थर्ड पर्सन के वर्ब में, वर्ब का थर्ड पर्सन के वर्ब का अंतिम अक्षर क्या होगा, समझ ले, एस होगा, डबल एस होगा, ठीक है ना, SH होगा, ठीक है ना, CH होगा जिसका उच्चारण च हो, ठीक है ना, या X होगा या O रहेगा तो उसमें ES का प्रयोग होगा। ठीक है ना, एक बात और जान गए, अगर थर्ड पर्सन के वर्ब में, थर्ड पर्सन के वर्ब का अंतिम अक्षर एस, डबल एस, एस एच, ठीक है ना, SH, CH जिसका उच्चारण च हो, X और O रहेगा यानी भवेल रहेगा तो उसमें ES का प्रयोग होगा। ठीक है ना, ये हम लोग का सूत्र हो गया।
हमारा बनाने का नियम क्या है, नियम क्या है, सब्जेक्ट यानी कर्ता, सब्जेक्ट में क्या है, कर्ता, वर्ब बने, वर्ब में एस आई एस का प्रयोग जहां संभव हो वही करेंगे, ठीक है ना, और यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब देख लीजिए, हम बताए हैं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही एस आई एस का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी नंबर और पर्सन में हम लोग एस आई एस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। जैसे मैं रोटी, ये कर्ता हो गया, यह क्रिया हो गया, आपका ये कर्म हो गया, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए, मैं रोटी खाता हूँ, तो क्या होगा, आई ईट, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसमें एस आई एस का प्रयोग नहीं करेंगे। आई ईट ए मैंगो, क्या होगा, आई ईट ए मैंगो। अब आ गया, वह पटना जाता है, वह पटना जाता है, तो यहाँ क्या होगा, ही और वर्ब कौन है, गो, गो माने जाना, ठीक है ना, ही गो, तो इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इस वर्ब क्या है, वर्ब गो है, और गो के अंतिम, वर्ब का अंतिम अक्षर ओ है, तो इसमें क्या लगाएंगे, ईएस लगाएंगे, ही गोज टू पटना, ठीक है, ही गोज टू पटना, वही रहेगा कि तुम पटना जाते हो, क्या होगा, तुम पटना जाते हो, तो तुम का अंग्रेजी क्या होता है, यू होता है, क्या होता है, यू, यहाँ लिखाएगा गो, यू गो टू पटना, यू गो टू पटना। क्यों इसमें यस नहीं लगा, क्योंकि यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं है, यह क्या है, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर है या सेकेंड पर्सन प्लूरल नंबर है, तो सेकेंड पर्सन में एस एस का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है ना। जैसे राम घर जाता है, राम रोटी खाता, लिख लीजिए, राम रोटी खाता है, ठीक है ना, तो क्या होगा, राम, खाना का अंग्रेजी क्या होता है, ईट, तो नाम क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसमें क्या लगेगा, एस लगेगा, राम ईट्स ए मैंगो, राम ईट्स ए ब्रेड, क्या लिखेंगे, ब्रेड लिखेंगे या चपाती लिखेंगे, ठीक है ना, ये हो गया। यानी आई और वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है, इसमें एस एस का प्रयोग नहीं करेंगे, और यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, इसमें भी एस एस का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब राम रोटी खाता है, राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसमें एस एस का प्रयोग वर्ब के साथ करेंगे, ठीक है ना। अब एक चीज और देख लीजिए, जैसे वह आम खाता है, वह क्या है, आम खाता है, तो यहाँ वह का अंग्रेजी ही हो गया, ईट में क्या होगा, खाना, तो इसमें एस लिखाएंगे, आई ईट ए मैंगो, आई ईट ए मैंगो, देख लीजिए, आई ईट्स ए मैंगो होगा, आई ईट्स ए मैंगो, क्योंकि यह थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसमें एस लगा है, क्योंकि टी क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट में हम लोग एस का प्रयोग करेंगे, और अगर भवेल रहेगा तो हम लोग एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। इस तरह आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझकर बना सकते हैं। बनाने का नियम क्या है, पहले सब्जेक्ट, उसके वर्ब वन में एस आई एस का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है ना, माने कर्ता, क्रिया और कर्म, ठीक है ना। जैसे मैं रोटी खाता हूँ, ठीक है ना, तो आई ईट ए मैंगो, हम एस आई एस का प्रयोग कहाँ करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस आई एस का प्रयोग करेंगे। एस का प्रयोग कहाँ करेंगे, अगर किसी वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट रहेगा तो उसमें हम लोग एस का प्रयोग करेंगे, अगर किसी वर्ब के अंत में वोवेल रहेगा तो हम लोग एस का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। एक बात और नियम है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग इज आर एम का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है ना, क्लियर है, ठीक है ना। आप बना लीजिए इसको।